ठीक है जी। तो बाबा साहेब ने जब संस्कृत नहीं पढ़ने दी, जर्मनी पढ़ी, जर्मनी पढ़ के जो है उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े, तो वे समझ गए कि मेरे ऊपर अत्याचार करने वाला कोई अध्यापक, कोई चपरासी या कोई नाई नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, सिस्टम अत्याचार कर रहा है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जब मेरे ऊपर सिस्टम अत्याचार कर रहा है तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर उस सिस्टम में सुधार हो सकता है तो सुधार करेंगे, अगर सुधार नहीं हो सकता तो 1935 में बाबा साहेब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी। किसी के बस की बात नहीं है कौन से घर में पैदा होगा। तो बाबा साहेब कहते हैं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह घोषणा की 1935 में, ठीक है। और उससे पहले 1927 को उन्होंने मनुस्मृति जला दी। ये सब बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए अगर हम बाबा साहेब को मानते हैं तो। अब इन बातों को करने में कुछ लोगों का दिल दुखता है, कुछ लोगों के मन को ठेस पहुंचती है, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। अगर गलत काम करने पे या गलत काम का विरोध करने पर किसी की भावनाएं आहत होती हैं, कोई हम पर अत्याचार करने आ रहा है और हम अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, हमारे अत्याचार के विरोध करने पर अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो कसूर किसका है, हमारा या उसका? किसका कसूर है? अत्याचार जो करने आ रहा है हमारे ऊपर, उसका कसूर है या हमारा कसूर है? हमारे पर अत्याचार करेगा तो क्या हम सहन करेंगे क्या? लेकिन वो कह रहा है कि सहन करो। सहन करते हैं तो वो खुश और विरोध करते हैं तो वो दुखी, परेशान। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर हम कोई भी बात चोरी से कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अन्याय के लिए कर रहे हैं तो हमारी गलती है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमें कहीं पर भी बोलने में कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब ने जो काम किया खुलकर किया, मनुस्मृति जलाई तो खुलकर जलाई, रिकॉर्डेड चीज है, इतिहास में दर्ज हो गई है। आज भी जो है अमिताभ बच्चन जब कौन बनेगा करोड़पति में सवाल करता है कि मनुस्मृति किसने जलाई, ये सवाल आया था ना, तो इस पर पूरे देश से भूचल आया था। अरे ये सवाल की पूछ लिया, अरे जो हुआ है तो पूछ लिया, उसमें समस्या क्या है? तो बाबा साहेब जो है मनुस्मृति को जला रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इससे व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास उनका क्या है कि भाई चलो हिंदू धर्म में ही रहकर अगर कुछ गुंजाइश हो जाए, कुछ सुधार हो जाए तो यहीं रह जाए। गांधी जी भी उनको यही बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू रहकर ही हिंदू धर्म सुधार करो ना। तो बाबा साहेब कहते हैं गांधी जी से, ठीक है गांधी जी, मुझे मंजूर है, चलो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था है ना इसे खत्म करते हैं। तो गांधी जी एकदम से तिलमिला के बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था है हिंदुओं की, वो तो हिंदू धर्म की आत्मा है। तो बाबा साहेब कहते हैं तो इसीलिए इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ये लॉजिक की बातें हैं, समझदारी की बातें हैं। हम पर अत्याचार कौन कर रहा है, हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव कौन कर रहा है, हमें नीच कौन कह रहा है, हमें एक गौरवशाली जीवन जीने से वंचित कौन कर रहा है, हमने इन बातों पर जो है चिंतन मनन करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुए तो उन्होंने अपने अत्याचारों का बदला ऐसे लिया। बदला लेके ने कैसा है, अगर नाई को वो पीटते मारते तो क्या होता, झगड़ा करते तो उससे तुरंत ही FIR होती, बाबा साहेब भी बंद, पढ़ाई बंद, लिख गया संविधान, लिख गया था नहीं। और हम क्या करते हैं, हमें किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो झगड़ पड़ते हैं, है ना। क्या बाबा साहेब के पास नाक नहीं थी? क्या उनकी इज्जत और मान सम्मान नहीं था? सब कुछ था, लेकिन उद्देश्य बड़ा था। उद्देश्य क्या बड़ा था? व्यवस्था में परिवर्तन करना है। व्यवस्था में परिवर्तन कर दूंगा तो ये नाई अकेला नाई नहीं है, ये अध्यापक अकेला नहीं है, ये चपरासी अकेला नहीं है, पूरा हिंदू समाज है, पूरी ऊंची जाति कहे जाने वाले लोग हैं जो मुझ पे ही नहीं कर रहे, बल्कि मेरे समाज पे, मेरे पूरे समाज पर हजारों सालों से ये अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस सिस्टम को चेंज करना है। सिस्टम को चेंज करने के लिए गांधी जी से बात हुई, गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो छोड़ दो। फिर क्या करते हैं,
1956 में बुद्ध के धम्म की शरण जाते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। अब आपका सवाल था कि बुद्ध का धम्म क्यों ग्रहण करा, और मैंने अभी क्या बोला कि इस दुनिया का कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वो आपको क्या कहता है कि मानो, मानने के लिए कहता है, जानो मत। फर्क समझ में आ रहा है आपको? इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने पैगाम देकर आप लोगों के कल्याण के लिए भेजा है। ठीक है, पहले तो इस बात को मान लो, और ये भी मानना पड़ेगा कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अब ये बात सही है गलत है बताओ? ये बात जो है समाज को अंधेरे में रखने वाली बात है, कल्पनाओं पर आई बात है, सच बात है? बताओ। ये तो सच है, और दूसरा सत्य सच ही है। नहीं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह खुद क्यों नहीं आया पैगाम लेकर? उसने अपना बंदा क्यों भेजा? कोई आदमी हमें कह रहा है कि मुझे भेजा, क्या सबूत है बताइए मुझे? ठीक है, इसी तरह से ईसा मसीह ने भी लोगों को यही बोला के जो है कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और ईश्वर ने आप लोगों के कल्याण के लिए मुझे भेजा है। और इस बात पर यकीन कर लो, विश्वास कर लो, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। डर दिखाकर जो है वो बाध्य कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे ही जो हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले कृष्ण जी हैं, वो इन सब के बाप हैं। वो कहते हैं कि भैया ना तो मैं किसी का पैगाम लेकर आया हूं, ना तो मैं पैगंबर हूं, ना मैं पुत्र हूं, मैं तो खुद ही ईश्वर हूं, है नहीं? और क्या बोलते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, पर शर्त मेरी शरण में आना पड़ेगा। मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में नहीं आए तो कहां जाओगे? नरक जाओगे। ऐसा बोलते हैं। अब इन जो बड़े बड़े धर्मों की बात करी है मैंने दुनिया में जो है, इसके अलावा जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध क्या कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब जैसा बड़ा विद्वान, जो कि विश्व के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शुमार है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा। अगर भारत के विद्वानों की बात करें तो भारत में कोई विद्वान ही नहीं उनके आसपास नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है, उन्हें पिछले 300 वर्ष के इतिहास में जाकर जब वो सर्वे करवाते हैं तो उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ 300 साल का स्टूडेंट घोषित करती है। और उन्हें ये दुनिया क्या बोलती है? द सिंबल ऑफ नॉलेज। और बराक ओबामा बोलता है कि अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम कहते हैं द सन, दुनिया का सूरज कहते हैं हम उन्हें, ज्ञान का प्रतीक। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं किसके साथ जुड़ी हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन समाज में जन्मे? जिनको हिंदू समाज नीच कहता है। अब बताइए वो नीच है या ऊंच है? उसे इस देश में मान सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था ना। लेकिन मान सम्मान मिलने की बजाय आज भी इस देश के लोग उन्हें क्या कह के संबोधित करते हैं? उनसे क्यों घृणा करते हैं? उनके लोगों से क्यों घृणा करते हैं? क्या हमें यह सब सोचना चाहिए? ना सोचना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की शरण में कोई आम आदमी नहीं जा रहा। अगर मैं जाऊं तो आप सवाल उठा सकते हो, आप जाओ तो सवाल उठा सकते हैं कि भाई क्यों जा रहा है, क्या बात है। लेकिन वो इतना बड़ा विद्वान आदमी जिसके ज्ञान को चैलेंज करता, और उस आदमी ने बुद्ध की शरण में जाने के लिए कितना समय लगाया? 21 साल। 1935 में घोषणा कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, और 1956 में बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। 21 साल लगे ना, 21 साल लगा के जा रहा है। अगर आज किसी को दुनिया में धर्म परिवर्तन रोज हो रहा है, रोज धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज कोई हिंदू कह रहा है कि मैं मुसलमान बनना है तो 1 घंटे में जाके मस्जिद में आएगा, मुसलमान जाता है, 1 घंटा लगता है। किसी को ईसाई बनना है, जाओ भैया वहां पे चले जाओ चर्च में, जो है 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ईसाई बन गया। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन बाबा साहेब 21 साल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे पूरा समाज है, और पूरे समाज को उनको जो है सही रास्ता दिखाना है। और जब वो ये घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, तो यानी कि पूरी दुनिया पता लग गया बाबा साहेब हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो दूसरा धर्म भी अपनाएंगे। तो उनके पास पेशकश आती है। हैदराबाद का निजाम बोलता है कि बाबा साहेब करोड़ों रुपए दे रहा हूं,
और आप इस्लाम धर्म स्वीकार